ईरान हानिया की हत्या का बदला लेने जा रहा है। इजराइल के खिलाफ ईरान का हमला शुरू होने जा रहा है। इस बात की घोषणा ईरानी सेनाध्यक्ष ने कर दी है। ईरान के खतरनाक प्लान का संकेत उस वक्त मिला जब ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया और इसी के साथ ही इजराइल और लाल सागर में ईरानी प्रॉक्सी ने विध्वंसक हमले शुरू कर दिए हैं। माना यह जा रहा है कि परमाणु परीक्षण करने के बाद ईरान इजराइल को मिटाने का अभियान शुरू कर सकता है। हिजबुल्ला के हमले। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। से इजराइल में आपातकाल लग गया। हूती ने लाल सागर में जहाज को जिस तरह से जलाया, उसने युद्ध की आग को और भयानक कर दिया। अब बारी ईरान की है। ईरान हानिया की हत्या का ऐसा बदला ले सकता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। विनाश की इस तस्वीर को देखिए। ये लाल सागर में हूती के आक्रोश का परिणाम है। लाल सागर से गुजर रहे ग्रीस के जहाज को हूती ने मिसाइल हमला कर इस तरह से जला दिया। एक साथ कई धमाके हुए और ग्रीस का जहाज आग की लपटों में घिर गया। ग्रीस का जहाज ऑयल टैंकर लेकर जा रहा था, इसीलिए हमले के बाद उसमें भीषण आग लग गई। इस हमले के साथ ही हूती चीफ ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका पर भी बड़े हमले की चेतावनी जारी कर दी है। ونحن مع اهتمامنا بمسألة الرد إلا أن همنا هو أكبر حتى من مسألة الرد. लाल सागर में हूती ने जहाज को निशाना बनाया तो अमेरिका ने उसके खिलाफ बड़ा सैन्य ऑपरेशन छेड़ दिया। अमेरिका ने यमन में हूती की मिसाइल लॉन्च साइट को तबाह कर दिया। हूती को पूरी तरह खत्म करने के लिए अमेरिका ने 10 देशों की टास्क फोर्स बना ली है। इसमें सिर्फ 1 अरब देश बहरीन शामिल है। ये टास्क फोर्स लाल सागर में हूती के खिलाफ सैन्य अभियान चलाएगी। हूती के साथ साथ हिजबुल्ला भी इजराइल पर लगातार धावा बोल रहा है। हिजबुल्ला के हमले की वजह से किर्यत शिमोना में कई इमारतें मलबा बन गईं। हाइफा में हमले के बाद इजराइल के गैस स्टेशन में भीषण आग लग गई। हिजबुल्ला ने तेल अवीव के पास इजरायली बेस पर 6 ड्रोन से हमला किया। इजराइल के अब्बाद साइट पर हिजबुल्ला ने सर्विलांस सिस्टम को तबाह कर दिया। बदले में इजराइल ने भी दक्षिणी लेबनान में बड़ा एयर ऑपरेशन चलाया और हिजबुल्ला से जुड़े कई ठिकानों, हथियार गोदाम, मिसाइल और रॉकेट लॉन्च साइट का वजूद मिट गया। माना जा रहा है कि हिजबुल्ला और हूती के बाद अब इजराइल में ईरान हमले करने जा रहा है। इस बात का संकेत तब मिला जब ईरान के सेना अध्यक्ष मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी ने कहा कि ईरान हानिया की हत्या का बदला लेकर रहेगा। इसी के साथ ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी तेज हो गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त 60% गुणवत्ता वाला 165 किलो संवर्धित यूरेनियम है। एक एटम बम बनाने के लिए 60% गुणवत्ता वाला 40 किलो संवर्धित यूरेनियम चाहिए। इस लिहाज से ईरान किसी भी वक्त 4 परमाणु बम बना सकता है। माना जा रहा है कि ईरान इजराइल पर इसीलिए हमला नहीं कर रहा है क्योंकि वो परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। एटमी विस्फोट के बाद ही वो इजराइल से हानिया की हत्या का बदला ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
वेस्ट बैंक में पिछले 48 घंटे से इजराइल ने धुआं कर दिया है। एक सीक्रेट ऑपरेशन में 12 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मार गिराया। इसके अलावा सेंट्रल गाजा में भी इजराइल के हमले जारी हैं, यानी युद्ध विराम के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच गाजा और वेस्ट बैंक की खौफनाक स्थिति पर अमेरिका और रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति में आपस में भिड़ गए। पिछले 24 घंटे से वेस्ट बैंक में कोहराम मचा हुआ है। वहां कितनी तबाही हुई है वो ये तस्वीरें बता रही हैं। इजराइल के सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं, वहीं आसमान से इजरायली जेट बम बरसा रहे हैं। लेकिन वेस्ट बैंक में ऑपरेशन इतना आसान नहीं है, क्योंकि सिविलियन के बीच में हमास और पीआईजे के लड़ाके छुपे हुए हैं। जेनिन और तुलकरम में सबसे ज्यादा खौफनाक हालात हैं। दोनों ही जगह 7 अक्टूबर जैसा हमला इजरायली सैनिकों पर करने की तैयारी थी। लेकिन मौसाद के इनपुट के बाद हमले से पहले ही आईडीएफ ने ऑपरेशन करके हमले को नाकाम कर दिया। जिसके बाद चुन चुनकर हमास लड़ाकों को मारा गया। आईडीएफ ने दावा किया है कि 24 घंटे में 12 हमास लड़ाके मार गिराए, जबकि 10 से ज्यादा गिरफ्तार कर लिए। इस दौरान कई एक्सप्लोसिव डिवाइस और हथियार भी बरामद किए गए। हालांकि हमास की तरफ से कहा गया है कि इजरायल का ऑपरेशन नाकाम रहा है। उल्टा हमास ने कई आईडीएफ सैनिकों को मार गिराया। जेनिन में इस तरह का ऑपरेशन रेफ्यूजी कैंप के पास किया गया। इस दौरान टैंक और बुलडोजर से कैंप को पूरी तरह उजाड़ दिया गया। इसी तरह के हमले सेंट्रल गाजा पर भी किए जा रहे हैं, यानी इजरायल लेबनान के अलावा 2 और मोर्चों पर डटा हुआ है। इस दौरान गाजा की स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति में रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि आपस में भिड़ गए। चर्चा हो रही थी कि मध्य पूर्व में शांति स्थापना के लिए कौन देश बेहतर कोशिश कर रहा है। इस पर यूएनएससी में अमेरिका के उप प्रतिनिधि रॉबर्ट वुड ने रूस को काउंटर करते हुए कहा, मुझे यहां बैठाकर आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है अमेरिका ने शांति प्रस्तावों के बारे में क्या किया। आप इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। मुझे लगता है इस कमरे में बैठा हर कोई जानता है कि अमेरिका ने कितनी कोशिशें की हैं, जो जारी हैं। दरअसल इससे पहले रूस के यूएन प्रतिनिधि दिमित्री पोलांस्की ने अमेरिका को टारगेट करते हुए कहा था, जैसा कि इस कमरे में मौजूद हर कोई इस बात को अच्छी तरह जानता है कि एक देश अपने मुख्य सहयोगी को बचाते हुए इस दिशा में किसी भी वास्तविक कदम को पिछले 10 महीनों से रोक रहा है। इस तरह से यूएनएससी के हर सदस्य को फिलिस्तीनियों के साथ हो रहे बर्ताव में दोषी साबित करने का खतरा पैदा हो रहा है। यानी रूस ने सीधे तौर पर मध्य पूर्व के हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब अमेरिका बौखला गया है। वैसे भी पिछले 10 महीने में अमेरिका की लाख कोशिश के बाद इजरायल और हमास में समझौता नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।